कभी सोचा है कि लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स को समझने के जो हमारे पुराने तरीके थे वो अब काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हम इसी बड़े बदलाव की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि वहां असल में हो क्या रहा है। तो देखिए, कई दशकों तक लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स को समझने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका था। बस एक सवाल, सत्ता लेफ्ट की तरफ जा रही है या राइट की तरफ? बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह, जो कभी इस तरफ जाता है तो कभी उस तरफ। लेकिन अगर हम ये कहें कि आज की तारीख में ये सवाल ही गलत है कि इस लेफ्ट राइट वाले चश्मे से हम लैटिन अमेरिका की असली तस्वीर देख ही नहीं सकते। जी हाँ, खेल के नियम अब पूरी तरह बदल चुके हैं। अच्छा, इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए चलिए पहले उस पुरानी कहानी पर एक नज़र डालते हैं, जिसे पेंडुलम थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये पेंडुलम ना दशकों तक एक तय रास्ते पर ही चलता रहा। एक जमाना था बंद अर्थव्यवस्थाओं का, फिर आए 90s जब बाजार सबके लिए खुल गए, जिसे नव उदारवाद का दौर कहा गया। और फिर आया 2000s का दशक, जब पिंक टाइड ने वामपंथी सरकारों के साथ पूरे महाद्वीप को जैसे गुलाबी रंग में रंग दिया। लेकिन हाल के चुनावों में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा मानो वो पेंडुलम अब टूट चुका है। जब दक्षिणपंथी सरकारें वापस आईं तो लोगों ने इसे ब्लू टाइड का नाम दिया। लेकिन ये सिर्फ पेंडुलम का दूसरी तरफ जाना नहीं था। नहीं, ये इस बात का सबूत था कि खेल के जो पुराने नियम थे वो ही अब खत्म हो गए हैं। ये एक तरह का सिस्टम क्रैश था। जरा इन उदाहरणों पर गौर कीजिए। चिली में लोगों ने सामाजिक सुधारों से ज्यादा सुरक्षा को जरूरी माना। अर्जेंटीना ने तो पारंपरिक पार्टियों को पूरी तरह से नकार दिया और एक ऐसे नेता को चुना जो सिस्टम को ही बदलने की बात करता है। और इक्वाडोर ने, वहां विचारधारा की जगह सीधे सीधे अपराध रोकने के वादे पर वोट मिले। पैटर्न साफ है ना? तो हम कहाँ पहुंचे हैं? हम एक ऐसी नई राजनीतिक दुनिया में आ गए हैं जिसे हम एक नया नाम दे सकते हैं, द ग्रे एरिया। तो आखिर ये ग्रे एरिया है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसी नई हकीकत है जहां वोटर अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि कोई नेता लेफ्ट का है या राइट का। नहीं, उनका सवाल अब बहुत सीधा है, क्या तुम हमारी मुश्किलें हल कर सकते हो? मतलब विचारधारा वो अब उतनी जरूरी नहीं रही। अब जो मायने रखता है वो है असरदार काम, और खास तौर पे जब बात सुरक्षा की हो। अगर ग्रे एरिया का एक जीता जागता उदाहरण देखना है तो अल सैल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले को देखिए। हाईटेक निगरानी, नागरिक अधिकारों पर पाबंदी और सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान। अब आप इन्हें लेफ्ट में रखेंगे या राइट में? असल में कहीं भी नहीं। और यही ग्रे एरिया की असली पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े बदलाव के पीछे कौन सी बड़ी ताकतें काम कर रही हैं? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक पहेली है। एक तरफ दुनिया तेल और कोयले से दूर जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के लिए जरूरी लिथियम और तांबा इसी क्षेत्र में है। अब समस्या ये है कि इनकी कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती हैं, जिससे सरकारें कोई लंबी प्लानिंग कर ही नहीं पाती। और इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, चीन। अगर 20वीं सदी अमेरिका की थी, तो 21वीं सदी में लैटिन अमेरिका पर चीन की आर्थिक छाप साफ दिख रही है। हालत यह है कि आज चीन लगभग पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इसका सबसे बड़ा सबूत है पेरू का चांके मेगापोर्ट। चीन के पैसे से बना ये बंदरगाह दक्षिण अमेरिका और एशिया के बीच व्यापार के पूरे रास्ते को ही बदल देगा। इसका मतलब पनामा नहर का महत्व कम हो जाएगा और चीन का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सारी बातें वहाँ की जनता के मूड को भी दिखाती हैं। जैसे चिली में लोगों ने पहले एक बहुत ज़्यादा प्रगतिशील और फिर एक बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी दोनों तरह के संविधानों को नकार दिया। इससे एक बात तो साफ है कि लोग अब विचारधारा की इन लड़ाइयों से थक चुके हैं। तो आगे क्या होने वाला है? आइए देखते हैं कि ये ग्रे एरिया आने वाले सालों में लैटिन अमेरिका को कैसे बदलेगा और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। आने वाले समय में हमें 4 बड़े ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। पहला, लोकतंत्र से ज्यादा सुरक्षा को महत्व दिया जाएगा। दूसरा, अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर से इस इलाके में एक नया अमीर तबका खड़ा होगा। तीसरा, माइग्रेशन की वजह से विदेशी विरोधी भावनाएं बढ़ सकती हैं। और चौथा, ये इलाका अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी की जंग का मैदान बन जाए। तो कुल मिलाकर कहे तो हम एक नए दौर में हैं। पुरानी सारी बातें अब मायने नहीं रखती। ये एक ऐसा दौर है जहां स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है और देश सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए फैसले लेंगे। तो सबसे आखिरी सवाल यही है, अगर आज की दुनिया ग्रे है तो फिर कल कौन सा रंग देखने को मिलेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ लैटिन अमेरिका के लिए नहीं बल्कि हम सबके आने वाले कल से जुड़ा है।